Hi, today we are going to learn equivalence of sets of functional dependency. मतलब हम दो फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी कब इक्विवेलेंट हो सकती हैं? उनके क्लोजर अगर इक्विवेलेंट हो, और F1 is equivalent to F2 if both the conditions F1 covers F2 and F2 covers F1 whole. तो कवर्स की क्या मीनिंग है कि F1 इज कवर ऑफ F2 इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज F2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम F1. इट्स मीन अगर F1 F2 का जो है कवर है, तो आप F1 का क्लोजर फाइंड कीजिए और आप देखेंगे कि F2 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो F1 के क्लोजर में एग्जिस्ट कर रही है. तो हम कह सकते हैं F1 इज कवर ऑफ F2. तो अगर ये दोनों एक दूसरे के कवर होंगे तो फिर क्या होगा? दोनों इक्विवेलेंट होंगे. तो दो इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें क्या करना है? F1 अगर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और F2 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो हमें इन दोनों का क्लोजर फाइंड करना है. F1 का क्लोजर और शो करना है F1 का क्लोजर इज इक्वल टू F2 का क्लोजर. और उसके लिए करना क्या है? तो उसका मेथड ये है, यहां एक रिलेशन दिया है, A B C एट्रीब्यूट्स हैं और F1 ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, F2 फंक्शनल डिपेंडेंसी है. तो हम क्या करेंगे? इसको इक्विवेलेंट शो करने के लिए F2 का क्लोजर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो F1 का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो F2 में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. उसके लिए क्या करना है? तो F1 के लेफ्ट हैंड साइड जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम पहले देखेंगे. तो F2 के क्लोजर फाइंड करने में क्या, F1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यही फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें हो जाए तो हम कह देंगे कि F2 जो है F1 को कवर कर रहा है. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A, B और C, ये तीनों इसके लेफ्ट हैंड साइड हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में. अब इसको हम बंद कर देंगे और देखेंगे कि ये इसके क्लोजर में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. तो A का क्लोजर जब हम फाइंड करेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से यूजिंग F2, तो क्या होगा? A रिफ्लेक्सिविटी से A आर्मस्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई करेंगे, A से A आ जाएगा. फिर यहां चेक करेंगे A डिराइव C और C डिराइव B, मतलब A क्लोजर डिराइव कर रहा है A C B. इट्स मीन जो है A डिराइव B इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि A डिराइव B यहां से फाइंड हो सकता है. तो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिल गया है F2 क्लोजर में. अब B डिराइव C में B का क्लोजर फाइंड करते हैं यूजिंग F2 के फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो B डिराइव B रिफ्लेक्सिविटी से, फिर B डिराइव A और A डिराइव C है तो B डिराइव C ऑल्सो. इट्स मीन B डिराइव C भी F2 के क्लोजर में एग्जिस्ट कर सकता है. ऐसे C क्लोजर फाइंड करते हैं इस F2 से. C डिराइव C, C डिराइव B और B डिराइव A. तो C के क्लोजर में आपका C डिराइव A फाइंड हो सकता है. इट्स मीन F2 का जो क्लोजर है वो कवर कर रहा है किसको? F1 को. तो F1 इज अ सबसेट ऑफ F2 क्लोजर, ठीक है. फिर ऐसे ही हम जो है F2 का फाइंड करते हैं कि F2 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो F1 में कवर हो रही है कि नहीं. तो F1 के क्लोजर के अकॉर्डिंग, तो F2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? C और B और A. इन सब के क्लोजर फाइंड करेंगे यूजिंग F1. तो F1 में C का क्लोजर जब फाइंड करेंगे तो C डिराइव C, फिर C डिराइव A से C A आ गया, फिर A डिराइव B है तो यहाँ पे B आ गया. तो इसका मतलब C जो है C को डिराइव कर सकता है, A को और B को. तो पहला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है C डिराइव B वो एग्जिस्ट कर रहा है F1 क्लोजर में. फिर B का क्लोजर फाइंड करते हैं, B डिराइव B यूजिंग रिफ्लेक्सिविटी, फिर B डिराइव C, C डिराइव A. तो इसका मतलब B डिराइव A भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है F1 क्लोजर में. फिर A क्लोजर इससे फाइंड करते हैं, A डिराइव B और B डिराइव C. तो इसका मतलब जो है A डिराइव C भी F1 क्लोजर में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इससे क्या हमें फाइंड हो गया कि F2 जो है वो सबसेट है किसका? F1 क्लोजर का. So अगर F2 is also subset of F1 closure और
आपका F1 इज सबसेट ऑफ F2 क्लोजर, तो हम ये कह सकते हैं कि F1 क्लोजर इक्विवेलेंट टू F2 क्लोजर। तो अगर ये इक्विवेलेंट शो हो रहा है तो इट्स मीन F1 और F2 जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो ऐसे आप जो है इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं, जिसमें आपको F1 का क्लोजर फाइंड करना है और देखना है कि उसमें जो है F2 कवर हो रहा है कि नहीं, फिर F2 का क्लोजर फाइंड करना, देखना है F1 है वो हो रहा है कि नहीं, और अगर वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन बोथ आर इक्विवेलेंट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस तरीके से आप इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं। थैंक यू।